देखिए फ्यूचर ब्राइट तो वो 15-20 साल से कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लेयर तैयार कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो, तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। हाँ, उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर जिस अंदाज से कप्तानी करी है भैया, 400-800 रन बनाए। मुझे पता चला है कि 400-800 का टारगेट दिया था इंडिया ने आज इंग्लैंड के लिए, जो कि मेरे ख्याल में इंग्लैंड को बैटिंग भी करने की जरूरत नहीं थी। इतने टारगेट के बाद तो उनको आजादी तौर पे दे देना चाहिए था कि नहीं यार, हम बैटिंग नहीं कर रहे, इतने सारे रन कौन बनाएगा, हम लोग थक जाएंगे बैटिंग करते हुए। तो हिंदुस्तान ने अपनी तारीख में छठी मर्तबा आयुष मात्रे की क्यादत में वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और सच्ची बात तो यह है, जो सूर्यवंशी, बेशक फॉल कॉर्नर का 115 बहुत अच्छा है, लेकिन जो सूर्यवंशी के 175 रन थे। इधर तक सोचा जाता है, हमारे इधर को बच्चा 5 विकेट लेते हुए हमको 10 दिन का इंटरव्यू लेते रहते हैं। हाँ जी, क्या क्या आप जी बड़ी विकेटें ली थी, 5 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मजा आया? फिर कैसा लगा आपको? अरे जब आपने पहली विकेट दी तब आपको कैसा लगा? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर जब आपने फिर उसे बोल्ड किया, दूसरी विकेट ली तब आपको कैसा लगा? कैसा महसूस कर रहे थे आप? आयुष मात्रे जो इनका कप्तान है बिल्कुल फॉर्म में नहीं था। सेमीफाइनल में फॉर्म में आया अफगानिस्तान के खिलाफ, आज भी उसने 50 रन बनाए हैं। एरन जॉन आप देखें कि सेमीफाइनल में 100 किया उसने, मैच जितवाया, 311 रन बनाए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई है, जबरदस्त अचीवमेंट। इंग्लैंड को भी क्रेडिट देना चाहिए, बड़ी जबरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है। फाइनल है, फाइनल वो बस पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मेच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है प्रेशर वाले मैच में। जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है, तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मेच्योरिटी, जबरदस्त पावर रेटिंग। और मुझे तो ये ऑनेस्टली बताऊं नजीब, लगता ही नहीं है कि यार ये इंडिया की टीम एशिया कप नहीं जीती। मुझे ये भी नहीं लगता कि यार पाकिस्तान एशिया कप जीता है। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल के लिए। इंडिया की ये टीम, बड़ी मेरे लिए एशिया की टीम, सरप्राइजिंग बात है। इंडिया की टीम जो एशिया कप का फाइनल जीत सकी वो वर्ल्ड कप जीत गई। तो यही एक फर्क है कि आप एक गलती करते हैं ना, तो अगले टूर्नामेंट में उस गलती पे आप काम करके जाते हैं और फिर ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं। तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इन बच्चों का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। और उसके बाद इंग्लैंड का भी जो फ्यूचर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्रगल करते हुए ये बच्चे जो खेले हैं आज फाइनल, मुझे लग रहा है कि ये गैप फिल कर देंगे आने वाले टाइम पे। आर पाटिल कह रहे हैं कि आप दोनों एक ही कमरे में, तो एक कैमरे पे ही आ जाएं। एक कमरे में नहीं है नहीं ये भाई। एक होटल में भी नहीं है। मैंने कामरान के साथ नहीं रहना भाई, मैं पागल हूँ। मेरे सारे सेब चले जाते हैं, केले चले जाते हैं, बादाम पिस्ते उठा के ले जाता है ये, तो मैं बस पागल, मैंने कान पकड़ लिया लाइन ना। भाई, लाइन मिल गई ना, मलिक ने कह दिया ना, अब केले तो टेब की खैर नहीं है। बिलाल नजीब, एक बिलाल एक कह बात, रहे। एक बात ऐड करूंगा। देखो एशिया कप की अभी बात हुई ना कि पाकिस्तान ने इन्हें हराया था, सही है, और बड़े मतलब कैम्प्रिहेंसिव हराया था। लेकिन एक चीज जरूर याद रखो कि उस टाइम पे एशिया कप में लक्ष्मण नहीं था इनके पास। इस टूर्नामेंट में लक्ष्मण साथ था और उसने क्या करा, जो ओपनर था उसको नंबर 3 पे ले आया। उसने फौरन देख लिया कि नहीं यार ये 3 पे शूट करेगा मुझे। इसको बोलते हैं ग्रेटनेस आई, जिसको बोलते हैं ना एक ग्रेट आई, जिसको बोलते हैं। जैसे डेविड ने पिक करा सूर्यवंशी को आईपीएल के लिए, तो लक्ष्मण ने भी वो काम करा जॉर्ज के साथ और आयुष मात्रे के साथ। एक चेंज करने से उनकी टीम बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। और तो बिल्कुल नहीं थी बात भाई दोनों की, एरन की और कप्तान की। और आप देखें नीचे से रन हो रहे थे मिड ऑर्डर में, और वो सूर्यवंशी कर रहा था बस ये। लेकिन आप ये चीज देखें कि नो डाउट बासत भाई, बड़ी विक्ट्री थी इंडिया से जीतना पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी बहुत अचीवमेंट बड़ी थी, होती थी यार। बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारे लिए, इस सिस्टम को हराना, इस टीम को हराना। लेकिन वो चीज हमें इस वर्ल्ड कप में थोड़ी कमी नजर आई है कि वो अप्रोच, वो प्लानिंग जो वो हमने एशिया के फाइनल में देखी, क्या एक ही लड़का बैटिंग करना होता, उस पर सारी डिपेंड कर रही थी टीम। क्या बॉलर अली रजा था, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा? क्या वो गैप को फिल किया, या हम वो जीत में ही रहे हैं? मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि उस जीत में रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई किया
कामयाब होती हैं जो जीत के साथ आइडेंटिफाई करती है कि हमारी टीम में बैटिंग नहीं कर रहे, इतने सारे रन कौन मारेगा, हम लोग थक जाएंगे बैटिंग करते हुए। तो मेरे ख्याल में आज रोहानी मामू के लड़कों को मारा है पकड़ के, सुना है ठीक ठाक मारा है पकड़ के, और बड़ी मुबारकबाद हो। अंडर 19 का टाइटल जीतने का मतलब ये है कि आगे तक ये जो फ्यूचर है यकीनन बनकर इंडिया के लिए निकलते हुए नजर आएंगे। यकीनन अब वुमेन्स का वर्ल्ड कप जीत गए भैया, T20 वर्ल्ड कप जीत गए ये लोग, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गए, बचा क्या है, छोड़ा गया है इन्होंने। मैं ही कह रहा हूँ कि छोड़ेंगे तो किसी की बारी आएगी ना, सारे कप जो है ना वो इंडिया लेता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये कि क्रिकेट का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ टैलेंट को सही जगह पे सही टाइम पे इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जब भी जीत बनती है, और ये आप कहीं पर भी किसी को छुपा के खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो यकीनन पूरी टीम के लिए अजाब बन के निकलेगा। तो बड़ी मुबारकबाद हो भैया उनके कप्तान, उनके जो मैनेजमेंट है, खासतौर पे जोशी। लक्ष्मण भी बैठे हुए थे, मैंने सेमीफाइनल से देखा था, सेमीफाइनल में वो लक्ष्मण नजर आए थे। फाइनल में तो मुझे नहीं पता कि यार वो बैठे नहीं बैठे, मगर ये कि वो तैयार वैयार होकर बिल्कुल क्लीन शेव होकर बैठे हुए थे अंडर 19 टीम के साथ सेमीफाइनल के अंदर। तो बाहर नेदरलैंड के कप्तान को आज एक मैंने तस्वीर देखी दोनों की, यूं हंस के कह रहा है आगा सलमान यूं करके, आजा आजा ओ पिया, आजा आजा, हाँ, आजा। दवाइयां लेके हसन साहब तशरीफ ले आए हैं। बहुत बहुत मुबारक यार आप लोगों को, चैंपियंस चैंपियंस। आज आपको पता है बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, शियाने हैदर कर्रार को खून में नहला दिया गया है। बहुत सारी शहादतें, मेरे दोस्त हैं, अमजद के दोस्त हैं, उनके बच्चे मासूम। अल्लाह ताला इनको गरक कर दे, जो ये करता है इन्हें तबाह बर्बाद करे, आमीन। तो मुबारकबाद है, आज का मैच है, अमरीश की 3 विकेटें, आज का मैच है, चौहान की विकेटें, दीपेश की विकेटें पर। आज का वर्ल्ड कप है एक बंदे के नाम, और उस बंदे का नाम है वैभव सूर्यवंशी। और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्टोरी फॉर किड्स साहब, वालेकुम अस्सलाम, कि यार देखे सूर्यवंशी, अभिषेक जायसवाल, ईशान किशन, संजू सैमसन, गिल, मात्रे, जॉर्ज, मतलब यू कैन नेम इट, आप नाम लेते रहें और लेते रहें और लेते रहें। रकीब वालेकुम अस्सलाम। और इनका टैलेंट जो है वो किसी से कम नहीं है, इनका टैलेंट जो है नजर आता है। बैटिंग हॉकिंस 65, मोर 17, मेज 45, रियू 31, फॉल कॉर्नर 115, अल्बर्ट अंडा, अहमद 1, मॉर्गन अंडा, मिंटू 28, लम्स्टन 3, ग्रीन अंडा, नॉट आउट रहे। तो ये है, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद साहब बहुत ही खूबसूरत, जी हाँ, जीत गए आप। हरपिंदर सिंह साहब, बल्ले बल्ले बुर्रा आपके लिए। बॉलिंग अमरीश 9 ओवर 1 मेडन, 56 रन 3 विकेटें। हैनेल 4 ओवर 2 मेडन, 28 रन, कोई विकेट नहीं। दीपेश 6 ओवर 64, 2 विकेटें। कलान 8 ओवर 66, 1। कांशिक 8.2 ओवर 63, 2। आयुष मात्रे 5, 31, 1। तो इस तरह हिंदुस्तान ने पूरे, जी हाँ, और मोहम्मद साहब यही बता रहा हूँ, इंडिया जीत गया। तो इंडिया ने पूरे 100 रन से वर्ल्ड कप जीता है जी, बहुत बहुत मुबारक। माजरत आपको कहा है कि आज यहाँ इस्लामाबाद में जो खुदकुश हमला हुआ है और जिन्होंने किया, इंशाल्लाह उनको हम जल्द ठीक करेंगे। कल पाकिस्तान नीदरलैंड, बारिश तो मैं नहीं रोक सकता, स्टोरी फॉर किड। इंग्लैंड नहीं अच्छा खेला, ये फॉल कॉर्नर अच्छा खेला, बाकी डॉकिंस गलत, माइस गलत, रियू गलत, छक्के मार मार के आउट हो रहे हैं, जैसे पता नहीं पीछे कुत्ते लगे हुए हैं कि काट खाएंगे। ले जी, रोहन गवास्कर साहब गवास्कर के पहुंचे हुए हैं क्या बात है भाई। ओए पिल्लो, ये तुम्हें नहीं नजर आता? ये रोहन गवास्कर है, ये नहीं नजर आएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो यार आपको दोस्तों, बहुत। कैरियर और ये सारा कुछ। तो दोबारा कभी नहीं खिलाया? नहीं खिला रहे हैं, अब आ गए ना वापस ईशान किशन टीम में वापस आ गए T20 की। तो मतलब कि वो चीमा साहब देखें, अब शुभमन गिल, आप मिसाल ले लीजिए, हमारा जो चीमा साहब टेस्ट और ओडीआई का कप्तान होता है, हम यकीनन उससे जो है T20 में भी डालते हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ, शुभमन गिल साहब जो है टेस्ट के कप्तान भी हैं, ओडीआई के कप्तान भी हैं, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं दिला पाए। और भाईजान वो सिस्टम है पूरा, बीसीसीआई का पूरा सिस्टम है, वो अपनी टीम को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके भेजते हैं, वो ऐसी टीम भेजते हैं जिसे कोई हरा ही नहीं सके। 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया अनबीटन रहा,
2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अनबीटन रहा, 2023 के पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया अनबीटन रहा, लेकिन फाइनल्स में आके हार गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन और साथ ही साथ 2025 के एशिया कप में इंडिया अनबीटन रहा, जितने वो टूर्नामेंट जीत रहे हैं तमाम में वो अनबीटन रह रहे हैं चीमा साहब। ये क्या छोटी बात है, क्योंकि उस टीम को कोई हरा ही नहीं पा रहा पूरी दुनिया में। जब कोई टूर्नामेंट आ जाए आईसीसी का, एसीसी का, उनको हरा ही नहीं कर सकता। यार है ये नहीं, सिस्टम को मानना पड़ेगा। हमें चाहिए पीसीबी को हम लड़कों को इतना तैयार कर दें कि हमें कोई हरा ना पाए। जैसे हमने हमारी जब वसीम अकरम होते थे, वकार यूनुस होते थे, दुनिया में सबसे डोमिनेटिंग टीम पाकिस्तान की होती थी। पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए, तब हमारी टीम बड़ी डोमिनेट करती थी और तब हमने इंडिया को बायलैटरल में हराया था। हम उधर आगे थे स्टैट्स में। लेकिन आज क्या है, वो हमसे ज्यादा अच्छा खेलते हैं और उस वक्त भी हम जो है प्रेशर दे जाते थे और हमारे माइंड में होता था इंडिया से हम कैसे जीते हैं। और लेकिन यार आज भी सवाल तो समझने वाला है कि वो अंडर 19, चलो ठीक है, बाकी टीमें तो बड़ी, अंडर 19 को कैसे वो तैयार करते हैं? मतलब देखें, सूर्यवंशी को मैंने आपको बताया कि उसे शोहा नहीं होने दिया। वो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपनी कोचिंग की बात मानते हैं, ठीक है। वो अपना कॉन्फिडेंस उनके पास बहुत ज्यादा है। वो जब अपनी नेशनल टीम से इंस्पायर होते हैं, हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन क्या है कीमत साहब? हमारे यंगस्टर्स की इंस्पिरेशन सिवाय बाबर आजम की कोई भी नहीं है। कोई एक बंदा नहीं जो बाबर आजम के अलावा हम किसी बंदे की मिसाल नहीं दे सकते अपनी टीम में पिछले 10 साल से। कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसकी हम मिसाल दें कि भाई इस जैसा बनना है। शोएब अख्तर, मलक, ये वो तो पुरानी बात है ना, वो 20-25 साल पुरानी बात होगी, वो 15 साल पुरानी है। अभी की क्या मोटिवेशन है हमारे प्लेयर्स के लिए? हमने किस जैसा बनना है? हमारी नेशनल टीम में कौन है जो भाई डोमिनेटिंग इस टाइम बड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है? साइम अयूब है, 9 लुक शॉट मारता है 60 मैचेस में, उसने 1200 रन किया हुआ 20 के एवरेज के साथ। मैं उसे कैसे अपना आइडियल बना सकता हूँ? सिवाय बाबर आजम की मतलब मैं किसी प्लेयर को कंसीडर नहीं करता कि वो पाकिस्तान का बल्लेबाज है। आजकल तो तमाम बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। ओडीआई की स्टैट्स में तो बाबर आजम सबसे आगे है, उसके बाद थोड़ा सा रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ सालों में। तो हमारी टीम में कोई पिछले 10 साल से कोई परफॉर्मेंस देता ही नहीं सिवाय बाबर के। बाबर का इसीलिए सिर्फ उसका 4500 स्कोर है, T20 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोर भी उसका है, ओडीआई में भी उसका सबसे ज्यादा स्कोर है पिछले 10 साल में पाकिस्तान के लिए भी, और पूरी दुनिया में 10 साल से सबसे ज्यादा रन भी बाबर आजम ने किया हुआ है। तो हमारे लिए सिवाय बाबर आजम की कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है। कोई बंदे को हम किसे बोलेंगे भाई जान किस जैसा बनना है? हमारे पास कोई मिसाल है सिवाय बाबर आजम की? बॉलर्स में हमारे पास होते थे, चलो जी मोहम्मद आमिर बन जाओ, वसीम अकरम बन जाओ, शोएब अख्तर बन जाओ, मोहम्मद आसिफ जैसी बॉलिंग करो। तो मतलब कि बैट्समैन में हमारे पास 2 चार नाम ही है, इंतजाम हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, साइद अनवर और बाबर आजम। इंडिया के पास बड़ी मोटिवेशन है, विराट कोहली बन जाओ, शिखर धवन बन जाओ, रोहित शर्मा बन जाओ, तेंदुलकर बन जाओ, गंगोली बन जाओ, द्रविड़ बन जाओ, ठीक है जी। इंडिया ने पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें सिस्टम बना के रख दिया जी, हमने किसी से हारना ही नहीं है, सिस्टम है वो पूरा। वो ये नहीं है कि एक टीम के साथ चिपके में। विराट कोहली ने 24 के वर्ल्ड कप में बोला मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं ताकि यंगस्टर्स को एम्पावर किया जाए। आपके बंदों को जब तक हम निकाले ना धक्का मार के, तब तक हमारी टीम की जान नहीं छोड़ते हैं हमारे प्लेयर्स को। जब तक इन्हें ठुडा मार के, मतलब हमारे इधर यही होता है, ठुडा मारो तो इन्हें बाहर करो। हमें किक आउट करना पड़ता है, जबरदस्ती बोलना पड़ता है सर आप रिटायरमेंट ले ली। सर गॉड से जान छोड़ते हैं सर, प्लीज छड़ दो सर का दिल ही नहीं करता रिटायर होने को। सर कहते हैं बस ठीक है, पैसे आ रहे हैं, बस ठीक है, मेरी लाश ही जाएगी सर कहने ने। यही कह रहे हैं। मतलब रिमेंबर आप करें, अगर याद करें तो इफ्तिखार अहमद, आपको याद है चाचू इफ्तिखार? वो भी एक होता था। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद हमें वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज तक उन्हें ये इंटरनेशनल T20 से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। मजे की बात आप देखिए, 24 से रिटायर हुए भी, लेकिन अभी तक उन्हें उम्मीद है कि वो खिलाएंगे। और उन्होंने क्या, अगर मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो उनको तो चाचू कहते थे ना। हाँ चाचू